दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के तथ्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। वन्य जीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा और आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव विहारों और पक्षी विहारों का विकास करना है। तो याद रखिएगा, देश में पहले वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई थी। दोस्तों, देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, आप जान लीजिएगा। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। उत्तर प्रदेश में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, चीतल, सांभर, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक 2018 के अनुसार प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, 11 वन्य जीव विहार, 14 पक्षी विहार और 2 टाइगर रिजर्व दुधवा के अतिरिक्त हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में रानीपुर वन्य जीव विहार को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहला है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार। ये उन्नाव में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। समस्तपुर पक्षी वन्य जीव विहार रायबरेली में है। 1987 में स्थापित किया गया था। 7.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। लाख बहोसी वन्य जीव विहार ये कन्नौज में है। 1988 में स्थापना हुई थी और ये 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ओखला पक्षी वन्य जीव विहार 1990 में स्थापित हुआ था। गौतम बुद्ध नगर जिले में है। 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बखिरा पक्षी वन्य जीव विहार ये संत कबीर नगर जनपद में है। 1990 में स्थापित हुआ था और इसका क्षेत्रफल 28.94 वर्ग किलोमीटर है। सांडी पक्षी वन्य जीव विहार हरदोई में है। 1990 में स्थापित हुआ था और इसका कुल क्षेत्रफल 3.09 वर्ग किलोमीटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार प्रतापगढ़ में है और ये 4.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है और ये 2003 में स्थापित हुआ था। एक है शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार, 2016 में स्थापित किया गया। शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार अलीगढ़ में है। बहुत छोटा सा है, 0.40 वर्ग किलोमीटर पर। और इसके अलावा समान पक्षी वन्य जीव विहार मैनपुरी में है। 1990 में स्थापित हुआ था। 5.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सुरहाताल पक्षी वन्य जीव विहार और इसका नया नाम जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी वन्य जीव विहार किया गया है। ये बलिया में है। 34.332 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1991 में स्थापित हुआ था। देखिए, सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार आगरा और इटावा में विस्तृत है और ये 1991 में स्थापित हुआ था। पार्वती अर्घा पक्षी वन्य जीव विहार गोंडा जनपद में है। 10.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1990 में स्थापित हुआ था। विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार 1990 में स्थापित हुआ, महोबा में है। 2.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। पटना पक्षी विहार ये एटा में है और ये 1990 में स्थापित हुआ था।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये 1957 में स्थापित हुआ। इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है। ये चंदौली जनपद में है और यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ, विभिन्न तरह के पक्षी हैं। किशनपुर वन्य जीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 203.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। यहाँ पर चीतल, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंघा आदि जंतु पाए जाते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार 1976 में इसकी स्थापना हुई। बहराइच में स्थित है ये। यहाँ पर तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं और इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर में है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। 1977 में स्थापित हुआ। 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर और यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि जंतु पाए जाते हैं। इसी तरह महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977 में स्थापना हुई थी। ललितपुर में बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि जीव जंतु यहाँ की प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979 में इसकी स्थापना हुई। 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये आगरा और इटावा में विस्तृत है। यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और प्रवासी पक्षी आते हैं। कैमूर वन्य जीव विहार ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। 1982 में स्थापित हुआ था। इसका क्षेत्रफल 500.73 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन, भालू आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार आप जानते हैं कि ये दोस्तों 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है और ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में ये विस्तृत है। यहाँ पर लकड़बग्घा, बारहसिंघा, मगरमच्छ और चीतल आदि जंतु पाए जाते हैं। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987 में स्थापित हुआ। 428.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह महाराजगंज जनपद में है। चीतल और शेर आदि यहाँ पर हैं। सोहेलवा वन्य जीव विहार ये 452.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में इसका विस्तार है। यहाँ पर चीतल, शेर आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। और एक है कछुआ वन्य जीव विहार, सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, केवल 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, वाराणसी में है और यहाँ का मुख्य जीव जो है वो कछुआ है। थोड़ा सा आप विशेष जानकारी के लिए थोड़ा सा स्पष्ट हो जाइए कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2018 है, इसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में और टाइगर रिजर्व जिला लखीमपुर खीरी और बहराइच में तथा 2 अन्य टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत और शाहजहांपुर में और एक है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, इसका विवरण दिया गया है। इसके अलावा 2022 में रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए जाने के साथ उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या अब 4 हो गई है और इनविस यानी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर उपलब्ध सूची में पक्षी विहार और वन्य जीव विहार का पृथक विभाजन नहीं किया गया है और अधिकांशतः पक्षी विहारों को वन्य जीव विहार में ही प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सामान्यतः पाए जाने वाले जो पक्षी हैं उनमें कौन कौन से पक्षी हैं? विशेष रूप से कौवा, कबूतर, बगुला, सारस, कठफोड़वा, तोता, मैना और बुलबुल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली पर तीर धनुष की आकृति है और उत्तर प्रदेश में जो मछलियों की मुख्य प्रजातियां हैं उसमें मत्स्य, हिल्सा, सौल, तेगन, पड़हिन, रसेला, वित्तल, रोहू, मृगाल, कट्टा, लाबी, मांगुर, क्यूचिपा, ईल, सिंघी और ट्राउट हैं। राष्ट्रीय जल जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित ये गंगा डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में सुईस या सूसू कहा जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 70 और 30 के अनुपात में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम वर्ष 2013-14 से क्रियान्वित किया जा रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हाथी जो है तराई और शिवालिक के गिरिपद प्रदेशों में पाए जाते हैं और हाथी गणना आकलन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 352 हाथी हैं।
देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई थी। इसके अंतर्गत सहारनपुर और बिजनौर जिले के शिवालिक क्षेत्र में कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और 29 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दूसरे एलिफेंट रिजर्व के रूप में तराई एलिफेंट रिजर्व लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बहराइच जिले का भाग शामिल इसकी स्थापना की गजट की सूचना जारी की गई थी। दोस्तों, 3072.358 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस एलिफेंट रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग का क्षेत्र शामिल है। और उत्तर प्रदेश में जो चिंकारा है ये विंध्य के जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों, वर्ष 2021 में जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या 316 है। उत्तर प्रदेश में शेर और गैंडा पशु, गैंडा जो है लुप्त होते जा रहे हैं। गैंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में कुकरेल वन लखनऊ के समीप स्थित है। कुकरेल वन 1984-85 से लुप्त प्रजातियों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भूरा रिक्ष और कस्तूरी हिरन उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों के समीप पाया जाता है। दोस्तों, प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो 1957 में स्थापित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा 1968 में स्थापित इस वन्य जीव विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और दुधवा राष्ट्रीय पार्क को 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। दोस्तों, कालांतर में किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को भी इससे संबद्ध करके दुधवा टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य का नाम दिया गया। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा मोहन नदी बनाती है, जबकि उसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित होती है। याद रखिएगा, दुधवा बाघ अभयारण्य का विस्तार लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में है। देखिए, 2012 में कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड है उसके बफर के रूप में अमनगढ़ जो कि बिजनौर जनपद है इसको शामिल किया गया था। 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया। पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में विस्तृत है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो नवीनतम स्थापना है, अक्टूबर 2022 में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जिला चित्रकूट को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किए जाने के साथ उत्तर प्रदेश में बाघ अभयारण्यों की संख्या अब 4 हो गई है, अमनगढ़ बफर सहित। और एनविस पोर्टल पर उपलब्ध बाघ अभयारण्यों की नवीनतम सूची जो जनवरी 2023 तक अपडेट है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्य जो हैं उनको आप देख सकते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व इसका कुल क्षेत्रफल 2201.77 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1093.79 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 1107.98 बफर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तीसरा रानीपुर टाइगर रिजर्व और चौथा अमनगढ़ बफर है। और ये एनविस पोर्टल जो है उस पर बाघ अभयारण्यों की सूची है। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य के कोर क्षेत्र को विधिक दर्जा प्राप्त होता है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन या गैर वन भूमि का मिश्रण होते हैं और इनका प्रबंध बहुउपयोग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। 29 जुलाई 2023 को जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की औसत संख्या 205 आकलित की गई है और ये राज्यों में जो है देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर 7वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर या प्राणी उद्यानों की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। और आप देखिए, प्रदेश में 3 मान्यता प्राप्त वृहद श्रेणी के चिड़ियाघर हैं। पहला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ,
दूसरा कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर और तीसरा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश में 5 मान्यता प्राप्त लघु श्रेणी के चिड़ियाघर या मिनी जू हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि मैप के माध्यम से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों को दर्शाया गया है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहारों को मैप के आधार पर दर्शाया गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आइए देखते हैं ओखला पक्षी विहार। तो ये आपका ओखला गौतम बुद्ध नगर में है। शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में है। पटना पक्षी विहार एटा में। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपका आगरा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार ये आपका उन्नाव जनपद में है। इसी तरह लाख बहोसी पक्षी विहार ये आपका कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। और जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार ये आपका बलिया जनपद में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है। और आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार ये अलीगढ़ में स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क है ये इटावा में है। नवाबगंज हिरण उद्यान उन्नाव में है। सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी में। और वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। और विनोद वन लघु चिड़ियाघर रामगढ़ गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में एक मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र यानी रेस्क्यू सेंटर है आगरा भालू बचाव केंद्र आगरा में। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 9 चिड़ियाघर हैं। इंग्लैंड के लांगलीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है, जिसका नाम परिवर्तित कर अब इटावा सफारी पार्क शेर प्रजनन और मल्टीपल सफारी पार्क कर दिया गया है। इटावा सफारी पार्क की स्थापना मुख्य रूप से एशियाई शेरों को वैकल्पिक वास स्थान उपलब्ध कराने और पर्यटन विकास के उद्देश्य से की गई है। साथ ही इनमें लायन यानी शेर सफारी के साथ डियर सफारी, एलिफेंट सफारी, लेपर्ड, तेंदुआ सफारी और बियर सफारी भी विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगस्त 2022 में लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क और प्राणी उद्यान की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। और ग्रेटर नोएडा में भी नाइट सफारी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह, देखिए वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से है। और पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। प्रदेश में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में वर्ड फेस्टिवल या पक्षी उत्सव का आयोजन किया जाता है। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यानों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है, क्योंकि वर्तमान में तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। तितलियां फूलों के परागण और बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये वृंदावन में। मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। और गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित कछुआ पुनर्वास योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कछुआ जो है नदियों का प्रदूषण कम करता है। इको डेवलपमेंट परियोजना संरक्षित वन क्षेत्रों के निकट वन उपज को विकसित करने की योजना है। अब आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहारों के बारे में। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं।
देखिए, अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जो है ये बिजनौर जनपद में है। इसके अलावा हस्तिनापुर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार यहाँ पर स्थित है। आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दोस्तों आप जान लीजिए। देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका पीलीभीत जनपद में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये सभी आपके लखीमपुर खीरी और थोड़े से बहराइच के हिस्से में बनाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच जनपद में स्थित है। और आप देखिए, सोहेलवा वन्यजीव विहार है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज जनपद में है। इसके अलावा कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, कैमूर वन्यजीव विहार आपका ये मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में, रानीपुर वन्यजीव विहार और टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में है, और चंबल वन्यजीव विहार इटावा में स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क यानी एक राष्ट्रीय पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, और ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वन्यजीव, इसमें आपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभयारण्यों के बारे में जाना, साथ ही उनकी विशेषताओं के बारे में, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।